कभी सोचा है कि जो दवाइयाँ हमारी जान बचाती हैं वो आखिर मैसिव स्केल पर बनती कैसे हैं। आज हम इस एक्सप्लेनर में द आर्किटेक्चर ऑफ मेडिसिन को डीपली एनालिसिस करेंगे। ये एक तरह का सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन है जहां हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कोर में उतरेंगे और समझेंगे कि लाइफ सेविंग एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आखिर फैक्ट्री से निकलते कैसे हैं। तो बिना देरी किए चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। एक दवाई के आर&डी से लेकिन फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा लाइफ साइकिल सामने होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके सबसे क्रूशियल हिस्से पर होगा, और वो है मैन्युफैक्चरिंग। ये वो स्टेज है जहां पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स और गाइडलाइंस ये तय करते हैं कि हर सिंगल डोज एब्सोल्युटली सेफ और हाई क्वालिटी का हो। यहां एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। ये थॉट इस पूरी इंडस्ट्री को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करता है। ईच मेथड बिल्ड्स लाइफ सेविंग मॉलिक्यूल्स डिफरेंटली बट ऑल डिमांड प्रिसिजन एंड कंट्रोल। बात बिल्कुल सच है। हर तरीका इन जरूरी मॉलिक्यूल्स को अपने अलग स्टाइल में बनाता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, एब्सोल्यूट प्रिसिजन। तो आइए प्रोडक्शन के इन तीन अलग अलग कंटिन्यूअस वर्ड्स में चलते हैं। सबसे पहले प्रवेश करते हैं डीप ब्लू और सिल्वर टोन्स की एक हाईली एनालिटिकल दुनिया में। ये है हमारा पहला तरीका, केमिकल सिंथेसिस, जहां मॉलिक्यूल्स को टोटली कंट्रोल्ड रिएक्शंस के जरिए बिल्ड किया जाता है। आखिर ये केमिकल सिंथेसिस काम कैसे करता है? आसान शब्दों में कहें तो ये रॉ मटेरियल्स को लेकर उन्हें कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एपीआईज में बदलना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स जोड़कर बनाया जा रहा हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप और ग्राउंड अप मैकेनिकल प्रिसीजन के साथ। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हाईली स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है। जो पेन किलर्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स या एंटीवायरल्स जैसी स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स हम रोज देखते हैं, वो इसी प्रिसाइज मॉलिक्यूलर डिजाइन से बनती हैं। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। इंप्यूरिटी मॉनिटरिंग और वेस्ट मैनेजमेंट यहां सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक एक केमिकल बाय प्रोडक्ट को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो एक तरफ हमने देखा प्रिसाइज मॉलिक्यूलर डिजाइन, जो पूरी तरह से कैलकुलेटेड और सिंथेटिक है। लेकिन क्या हो अगर मॉलिक्यूल इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए कि उसे सिर्फ लैब में केमिकल से बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगने लगे? बस यहीं पर हमें शिफ्ट होना पड़ता है कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्शन की तरफ। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं प्रोडक्शन के दूसरे मेथड पर, एक वार्म एम्बर और ग्रीन लाइट से भरे बबलिंग बायो रिएक्टर्स की दुनिया। यह है फर्मेंटेशन, जहां नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन दरअसल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई और यीस्ट की मदद से नेचुरली एपीआईज प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है। हम लिटरली नेचर की इन माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे होते हैं। जो कंपाउंड्स केमिकल सिंथेसिस से बनाना बेहद मुश्किल होता है, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स उन्हें नेचुरली और बहुत ही स्मूथली तैयार कर देते हैं। इस सस्टेनेबल प्रोसेस के नतीजे वाकई लाइफ सेविंग है। पेनिसिलिन जैसे क्रूशियल एंटीबायोटिक्स, उसके अलावा कई तरह के विटामिन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स हमें यहीं से मिलते हैं। पर एक ट्विस्ट है, ये प्रोसेस इंटेंसली वल्नरेबल होता है। कंटैमिनेशन का खतरा इतना ज्यादा होता है कि एनवायरनमेंट को परफेक्टली स्टेराइल रखना पड़ता है। अगर एक भी बाहरी बैक्टीरिया एंटर कर गया तो वो पूरे के पूरे बैच को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्नेस करना तो हमने सीख लिया, पर मेडिकल साइंस रुकने वालों में से कहाँ है? इस ट्रेडिशनल बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से बाहर निकलकर अब बारी आती है कटिंग एज हाईली इंजीनियर्ड मॉडर्न बायोलॉजिक्स की। तो चलिए अब चलते हैं एक फ्यूचरिस्टिक, क्रिस्प व्हाइट और सायन ग्लो वाली लैबोरेटरी के अंदर। यह है हमारा तीसरा तरीका, बायो प्रोसेसिंग, जहां एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी और टारगेटेड थेरेपीज पर काम होता है। ये प्रोसेस स्ट्रिक्टली एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। यहाँ नेचर में पहले से मौजूद ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं रहा जाता, बल्कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सेल कल्चर सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज का यूज करके एकदम स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपीज डिजाइन की जाती हैं। ये आज की डेट में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का एब्सोल्यूट फ्रंटियर है। इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आज की लाइफ चेंजिंग जीन थेरेपीज, वैक्सीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और इंसुलिन, ये सब इसी बायोप्रोसेसिंग की देन है। ये उन टारगेटेड थेरेपीज को पॉसिबल बनाता है जो कुछ दशकों पहले तक सिर्फ एक सपना थे। पर डेफिनेटली इस लेवल की साइंस का अपना खर्चा है। ये फैसिलिटी सेटअप करना और इन सिस्टम्स को चलाना बेहद एक्सपेंसिव है, और इसके लिए एकदम टॉप टियर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने इन तीन अलग अलग वर्ल्ड्स को देखा।
केमिकल सिंथेसिस, फर्मेंटेशन और बायोप्रोसेसिंग। 3 मेथड्स, 1 गोल, सेफ इफेक्टिव मेडिसिन्स। चाहे प्योर मैकेनिकल केमिस्ट्री यूज हो रही हो, नेचर की माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज हो या फिर फ्यूचरिस्टिक सेल कल्चर्स, सबका अल्टीमेट फोकस एक ही है, ह्यूमैनिटी तक ऐसी इफेक्टिव दवाइयां पहुंचाना जो स्ट्रिक्टली सेफ हों। पर इन तीनों ही मेथड्स को फ्लॉलेसली चलाने के लिए बैकग्राउंड में कुछ कोर पिलर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्ट्रिक्ट जीएमपी डॉक्यूमेंटेशन, कंटिन्यूअस प्रोसेस ट्रेनिंग और प्रोडक्शन एक्सीलेंस सपोर्ट। इनके बिना इतने मैसिव स्केल पर प्रिसिजन को मेंटेन रखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यही वो रिसोर्सेज हैं जो इस कॉम्प्लेक्स मेडिकल आर्किटेक्चर को होल्ड करके रखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में इन 3 मेथड्स में से कौन सा मेथड मॉडर्न मेडिसिन के फ्यूचर को सबसे ज्यादा बदल कर रख देगा। इस पर सोचिए और अपनी क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखिए।